हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 डीवीएमएस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरजीपीपी प्रिपरेशन। सो फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं डीवीएमएस के बारे में। डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, एनी फैक्ट्स देन कैन बी रिकॉर्डेड सच एज एग्जाम्पल टेक्स्ट, नंबर के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो, इमेज, अल्फा न्यूमेरिक की फॉर्म में। मतलब कि डेटा वो होता है जो एनी फैक्ट जो कि नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो, अल्फा न्यूमेरिक के रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं डेटा। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर रिलेटेड इन अ मीनिंगफुल वे, ऑल्सो कॉल्ड डेटा डेटाबेस। एंड देयर आर फॉलोइंग इम्प्लिसिट प्रॉपर्टीज। अब डेटाबेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्या है वो देखते हैं। कि अ डेटाबेस रिप्रेजेंट सम एक्सपेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस। और डेटाबेस इज अ कोहेरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब कि बहुत जो कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस परफॉर्म ऑपरेशन। अब डेटाबेस पर आपके ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं, सच एज जैसे इंसर्शन, इंसर्ट अ डेटा, अपडेट अ डेटा, रिट्राइव अ डेटा। रिट्राइव मतलब डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। सर्चिंग अ डेटा, सर्च करना डेटा को, एंड डिलीट अ डेटा, कोई भी डेटा को आपको डिलीट करना हो रो में से या कॉलम में से, तो आप इजी हेल्प से कर सकते हो, डेटाबेस ऑपरेशन की हेल्प से। एंड नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीवीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। एंड इट इज अ रिपोजिटरी और अ कंटेनर फॉर अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल्स। मतलब है क्या होता है डीवीएमएस, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको कंप्यूटराइज्ड डेटा फाइल में कंटेन करता है, रिपोजिटरी में, ठीक है। अब डीवीएमएस क्या होता है? डीवीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दोज डेटा। इट हेल्प अस टू स्टोर, मतलब इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव डेटा, डेटाबेस इंफॉर्मेशन इन अ कन्वीनियंट एंड इफिशियंट मैनर। मतलब अपन जल्दी डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं एंड स्टोर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन डेटाबेस सिस्टम की और। तो यहाँ पर लिखा है डी वी एस, मतलब डी वी प्लस डी वी एम एस इक्वल टू डी वी एस। डी वी का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस, डीवीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीवीएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। मतलब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉम्बिनेशन को डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। अब एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर ओरेकल आ जाएगा, एसक्यूएल सर्वर आ जाएगा, माई एसक्यूएल हो जाएगा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यूज्ड इन डीवीएमएस, एसक्यूएल, पीएल, एसक्यूएल, ओके। एप्लीकेशन क्या है? डेटाबेस का यूज अपन कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बैंकिंग में यूज करते हैं, एयरलाइंस में यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं। यूनिवर्सिटी में अपन को डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, कोर्सेज, सब इन डेटा को अपन को एक सिस्टमेटिकली वे में स्टोर करना पड़ता है, इसलिए अपन यूनिवर्सिटी में भी यूज करते हैं। रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये आप एप्लीकेशन मतलब इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अपन डेटा बेस का यूज किया जाता है इन प्लेस पर, जैसे बैंकिंग में, एयरलाइंस में और सो ऑन। एंड एडवांटेज क्या है इसकी? तो एडवांटेज है डेटा रिडंडेंसी को कम करना। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेटी को डिलीट करना। अब मिनिमाइजेशन डुप्लीकेट डेटा बाय सेंट्रलाइजिंग स्टोरेज, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद डेटा कंसिस्टेंसी, तो डेटा कंसिस्टेंसी मतलब इंश्योरिंग अपडेट्स मेड इन वन प्लेस आर रिफ्लेक्टेड एनीवेयर, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा सिक्योरिटी,
provides controlled access through authentication and authorization. Fourth one है data sharing. Multiple user can access data simultaneously एंड बैकअप एंड रिकवरी. तो डेटाबेस का यूज होता है बैकअप रिकवरी के लिए, यानी डेटा जो आपका डिलीट हो गया उसको बैकअप रिकवरी कर सकते हो, ठीक है. एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन एक्यूरेसी रिलायबली यूजिंग कॉन्स्टेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की. बेटर डेटा एक्सेस, बेटर डेटा एक्सेस मतलब ईजिली आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी, इफिशिएंटली एंड कंकरेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स. डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आर वेरी एक्सपेंसिव, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स नीड पड़ती है. एंड फेल्यूर इम्पैक्ट, इफ द DVMS इज फेल देन अफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. एंड साइज, DVMS software is large. Upgrade and maintenance. Frequently upgrade can be costly. एंड नेक्स्ट वे में आप यहाँ एक डायग्राम बना सकते हैं जिसमें डेटाबेस सिस्टम DVMS, आप यहाँ पर आप DVMS लिख सकते हैं. ये API हेल्प से कॉल होते हैं, जैसे कि ऐप, यूज़र, ऐप, और ये आपका डेटा बेस. एंड थर्ड अपन को पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन DVMS VS फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड DVMS में डिफरेंस बताइए. तो फर्स्ट डिफरेंस सबसे पहले आपको लिखना है कि बेसिक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड DVMS. तो डेटा रिडंडेंसी, फर्स्ट पॉइंट आप पहले पॉइंट याद कर लीजिए कि बेसिक फीचर क्या है डेटा रिडंडेंसी. तो फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है रिडंडेंसी कैन बी प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम, मतलब डेटा डुप्लीकेटी होती है किसमें? फाइल सिस्टम में. जबकि DVMS अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देयर इज नो रिडंडेंसी, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती है क्योंकि इसमें अपन यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन का, जबकि फाइल सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है? देयर इज लेस डेटा कंसिस्टेंसी, इसमें मोर डेटा कंसिस्टेंसी होती है. एंड थर्ड है यूजर एक्सेस. यूजर एक्सेस, वन यूजर कैन एक्सेस एट एनी टाइम, मतलब कि एक जैसे कि वन यूजर है तो 1 to 1 का रिलेशन है, जबकि यहाँ पर मैनी टू मैनी का रिलेशन है. मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटा एट अ टाइम, मतलब एक समय पर मोर देन मल्टीपल यूजर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इजीली एंड फास्ट इफिशिएंटली, ठीक है. इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है? इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, जबकि इसमें इजी टू इम्प्लीमेंट होता है. शेयरिंग क्या होता है? डेटा शेयरिंग इज नॉट इजी टू शेयर. ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में डेटा शेयरिंग ईजिली नहीं होता है, जबकि इसमें इजी टू डेटा शेयर होता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन, रिप्रेजेंट ऑफ डेटा डिटेल्स ऑफ स्टोरेज, इसमें हाइड रहता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इंटरनल डेटा, मतलब जो बैक इंटरनल, मतलब ओनली इम्पोर्टेंट डेटा को शो करना विदाउट इंक्लूडिंग इंटरनल बैकग्राउंड या अननेसेसरी डेटा. सेवेंथ है सिक्योरिटी. लेस सिक्योर है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और ए मोर सिक्योर है DVMS, इसलिए अपन DVMS का यूज कर रहे हैं. कॉस्ट इसकी लेस है, इसकी मोर है ना. बैकअप रिकवरी इट इज़ नॉट अलाउ, इसमें इट इज़ अलाउ होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 स्कीमा आर्किटेक्चर विथ डायग्राम. 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या डेटाबेस स्कीमा आर्किटेक्चर. तो आप या 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर भी इस नाम से भी आ जाता है. तो आपको सबसे पहले इसमें 3 है, कौन कौन से? एक होता है आपका इंटरनल, एक एक्सटर्नल और एक है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है. तो फर्स्ट आपको पहले आपको डेफिनेशन लिखना है क्या का 3 स्कीमा आर्किटेक्चर डिवाइड्स द डेटाबेस इनटू 3 लेवल यूज्ड टू क्रिएट अ सेपरेशन between the physical database and the user application. In simple term, this architecture hides the detail of physical storage from the user, ठीक है. एंड द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DVA, इसमें DVA होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, responsible is to change the structure of database storage without affecting the user view
It deals with data and the relationship between them and the different access method implemented on the database. The logical design of database is called a schema. मतलब logical design जो अपन database structure बनाते हैं उसी को अपन कहते हैं schema. ठीक है. अब this architecture contains 3 layer of database management system which are follows. user view level, ठीक है. तो यूजर व्यू लेवल डिस्क्राइब क्या करता है, हाउ यूजर सी द डेटा, मतलब कि जो यूजर है वो डेटा को किस तरह देखता है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल. बोल दो लॉजिकल लेवल है कॉन्सेप्चुअल डिफाइंस लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है वो डिफाइन कैसे किया गया है, किस तरह डिफाइन. उसके बाद है फिजिकल लेवल डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइल एंड इंडेक्स्ड यूज्ड. अब इसका आपको ये अच्छे से डायग्राम बना देना है जिसमें आपको क्या करना है, ए एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और ये आपका डेटा बेस हो जाएगा. ये आपका डेटा बेस हो गया. ठीक है. तो आपका डेटा बेस इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, ये आपका यहीं पर आपको यहाँ पर बाजू में लिख देना है एक्सटर्नल लेवल के बाजू में एक्सटर्नल स्केमा एंड कॉन्सेप्चुअल लेवल के यहाँ पर आपको लिख देना कॉन्सेप्चुअल स्केमा. इंटरनल लेवल में इंटरनल स्केमा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल लेवल में एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग. ठीक है. और ये आपका डेटाबेस और नीचे आपको लिख देना है कि 3 लेवल आर्किटेक्चर या स्केमा. अब अपन पढ़ते हैं डेटा मॉडल्स. व्हाट इज डेटा मॉडल्स. तो डेटा मॉडल्स टेल बताते हैं हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज मॉडल. ठीक है. मतलब कि जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो किस तरह आपका लॉजिकल वे में परफॉर्म है. ठीक है. मतलब स्ट्रक्चर वे में आपको दिखता है. मॉडल्स हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बेस, मतलब डेटा बेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर वे में बताना ही डेटा मॉडल्स के थ्रू अपन बता सकते हैं, शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें ईआर मॉडल आता है, नेटवर्क मॉडल होता है ना, हिरारिकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल टेबल्स के फॉर्म में, नोड्स ट्री के फॉर्म में, ग्राफिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, है ना. तो डेटा मॉडल्स की हेल्प से अपन इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब डेटा मॉडल्स डिफाइंस हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब डेटा मॉडल्स डिफाइन क्या करता है कि जो डेटा है वो किस तरह कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ इट विल बी प्रोसीड, मतलब किस तरह प्रोसीड हो रहा है एंड कनेक्ट किस तरह है एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम एंड सिस्टम में किस तरह स्टोर होता है. ठीक है. एंड डेटाबेस मॉडल डिफाइन द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटा, मतलब डेटा के लॉजिकल डिजाइन को डिफाइन करना. द मॉडल ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा. ठीक है. इन द हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस डिजाइन द 3 मॉडल्स ऑफ हैव यूज. फर्स्ट इज हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी इसी में आ जाएगा. ठीक है. और ईआर मॉडल भी आ जाता है. ठीक है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईआर मॉडल. ठीक है. ईआर मॉडल एंड फिफ्थ वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. फर्स्ट वन चलते हैं हिरारिकल मॉडल. तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हिरारिकल मतलब एक ट्री फॉर्म में. तो इन हिरारिकल मॉडल इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल. It is organized into a tree-like structure implying a single parents for each record. मतलब एक इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है फिर इसके मल्टीपल रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है. और a short field keeping sibling records in a particular order. Hierarchical structure were widely used in the early mainframe database मैनेजमेंट सिस्टम सच एज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. एंड दिस स्ट्रक्चर
अलाउ वन टू मैनी, मतलब कि एक आपका पेरेंट्स नोड होगा और उसके वन टू मैनी क्या होंगे, चाइल्ड नोड होंगे, ठीक है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप को यह रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस स्ट्रक्चर और मॉडल्स, स्ट्रक्चर कहो या मॉडल कहो, इज वेरी एफिशिएंट टू डिस्क्राइब मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप इन द रियल वर्ल्ड, है ना। एग्जाम्पल ऑफ रेसिपी, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, ऑर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ, and this hierarchical model is used the physical order of record in storage. And next है record the access data through the pointer combined sequentially accessing, मतलब कि hierarchical model में अपन pointer का use करते हैं। in the hierarchical model data is organized in an inverted tree, मतलब कि tree के form में, and each entity has ओनली वन पेरेंट बट कैन हैव सेवरल चाइल्ड, ठीक है। वही मैंने बताया कि वन पेरेंट रूट नोड होता है एंड इसमें मल्टीपल सेवरल चिल्ड्रन होते हैं। एट द टॉप ऑफ द हिरारिकल देयर आर वन एंटिटी विच इज कॉल्ड द रूट नोड, वन एंटिटी इज कॉल्ड रूट नोड, है ना। जैसे कि ए है, बी सी ए क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। एंड मल्टीपल इसके फिर से चिल्ड्रन, तो वन रूट नोड फिर ए चिल्ड्रन, ठीक है। एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट नेम। तो कोर्स, स्टूडेंट, ये आपके चिल्ड्रन हो गया, ये रूट नोड है। ये मल्टीपल आपके चिल्ड्रन हो गए, कोर्स, स्टूडेंट, इसका भी अपने आप में क्या है, एक नेम नंबर है, रोल नंबर, कोर्स नंबर, नेम, यूनिट, आईडी, नेम, कोर्स, ठीक है। तो ये हिरारिकल मॉडल में होता है। एडवांटेज ऑफ हिरारिकल मॉडल, तो इट इज़ वेरी सिंपल है, फास्ट टू ट्रेवर्स है, एंड थ्रू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। एनी चेंज इन द पेरेंट नोड्स इन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द चाइल्ड नोड, क्योंकि इसमें वन एंटिटी होती है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। नोट्स टू देयर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड। एंड डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आर नॉट सपोर्टेड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स डेटा को अपन ईजिली इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, लिमिटेड डेटा इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। एंड रियल वर्ल्ड मैपिंग इशूज। एंड नेक्स्ट मॉडल है नेटवर्क मॉडल। सो द नेटवर्क मॉडल इज अ डेटाबेस मॉडल, एक डेटाबेस मॉडल है इन विच, जिसमें अपन क्या करते हैं, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर। तो आपने अभी देखो हिरारिकल मॉडल पढ़ा है, तो हिरारिकल मॉडल में डेटा अपन ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, बट इसमें अपन ऑर्गेनाइज्ड डेटा ग्राफ के फॉर्म में करेंगे। इन दिस मॉडल ईच रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स अलाउइंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो हिरारिकल में वन टू मैनी रिलेशनशिप होता था। यदि अपन रूट नोड में कोई भी चेंज करते थे तो चाइल्ड नोड में अपने आप रिफ्लेक्टेड अपन को चेंज हो जाता था, बट इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रिकॉर्ड आर कनेक्टेड थ्रू लिंक, और पॉइंटर के थ्रू भी लिंक होते हैं और लिंक के थ्रू भी होते हैं कनेक्टेड। इट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ द हिरारिकल मॉडल, मतलब हिरारिकल मॉडल में ही इम्प्रूवमेंट करने के बाद अपन का जो मॉडल बना हुआ है वो है नेटवर्क मॉडल, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड रिकॉर्ड, डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब कहा जाए कि जो अपने टपल्स होते हैं उसके फॉर्म में, ठीक है। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंट सेट, ठीक है। अ चाइल्ड रिकॉर्ड कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। नेटवर्क मॉडल डेटा रिप्रेजेंट इन ग्राफ फॉर्मेट, मतलब डेटा किस फॉर्मेट में होता है आपका, ग्राफ फॉर्मेट में। दिस मॉडल इन ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब कि पहले अपन क्या करते थे, एक हिरारिकल स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है। अब नोड क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। रिकॉर्ड रो फील्ड्स एंड सेट टाइप ओनर प्लस मेंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल होगा आपका वन स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्स सेलेक्टेड, मतलब कि वन स्टूडेंट है कोई, किसी को मैथ्स भी पसंद है और बायो भी, तो वो मल्टीपल कोर्स को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो गया, वन टू मैनी भी और मैनी टू मैनी भी, मतलब वन स्टूडेंट कैन मल्टीपल कोर्स
सिलेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है वन कोर्स कैन स्टडी मल्टीपल स्टूडेंट। डायग्राम है, स्टूडेंट 2 है, इनरोल कर रहे हैं एक कोर्स के लिए, ठीक है। अब डायग्राम मल्टीपल स्टूडेंट कैन इनरोल स्टडी और रीड और इनरोल इन वन कोर्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सपोर्टेड, ठीक है। इट इज फॉलो ग्राफ स्ट्रक्चर, ओके, भी समझ में आ गया। डेटा एक्सेस किस थ्रू हो रहा है? पॉइंटर के थ्रू और लिंक के थ्रू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से लिंकिंग कनेक्टेड है। नेटवर्क मॉडल में नेटवर्क अपना, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क, तुम्हारा नेटवर्क कितना बड़ा है, तो नेटवर्क कनेक्शन हो गया ना, कनेक्शन। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कंप्यूट कंपेयर टू हिरारिकल मॉडल से फास्ट है, फ्लेक्सिबल है। एडवांटेज क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। ग्राफ स्ट्रक्चर, डेटा एक्सेस, पॉइंटर, लिंक्स, फ्लेक्सिबल, डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस होती, फास्ट डेटा एक्सेस हो रहा है डायरेक्ट लिंक्स के थ्रू, ठीक है। एंड रियल वर्ल्ड सिनारियो वेल रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। डिसएडवांटेज भी होंगे कुछ, क्योंकि और भी मॉडल जो आते हैं, जैसे कि हिरारिकल मॉडल में कुछ डिसएडवांटेज थे, तभी तो नेटवर्क मॉडल आया है ना। तो इसमें क्या हो गया? स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजर, लो डेटा इंडिपेंडेंस, मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस टफ, क्योंकि मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब ग्राफिकल फॉर्म में है तो थोड़ा तो होगा ना। यूज़ बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है, एयरलाइन रिजर्वेशन में, टेलीकॉम डेटाबेस में, नोट मल्टीपल पेरेंट्स हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कॉलेज है, कॉलेज आपका सीएस डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी में और स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार आपका ये क्या है? नेटवर्क है पूरा, ठीक है। तो कनेक्टेड है, इज अ ग्राफिकल फॉर्म में, लिंकिंग्स के थ्रू, पॉइंटर्स के थ्रू, ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क मॉडल। एंड नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। तो व्हाट इज रिलेशनल मॉडल? तो रिलेशनल से मतलब पता चलता है कि टेबल के फॉर्म में डायरेक्टली, ठीक है। तो अ रिलेशनल मॉडल इज अ डेटाबेस मॉडल, एक क्या डेटाबेस मॉडल है इन विच, जिसमें अपन डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना ही क्या कहलाता है? रिलेशनल मॉडल में आ जाता है, ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशनल मॉडल। एंड ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रो, मतलब कि कोई भी टेबल होती है तो उसमें रो भी होती हैं एंड कॉलम भी होते हैं। रो को बोलते हैं डीवीएमएस के फॉर्म में टपल्स एंड कॉलम को एट्रीब्यूट्स। दिस मॉडल प्रपोज्ड बाय E.F कोड इन 1970, ठीक है। डायग्राम रिलेशनल मॉडल, तो आप रिलेशनल मॉडल में एक टेबल बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट की एक टेबल है, इसमें उसका रोल नंबर है, नेम है, सीजीपी है। इसमें आपके रोल नंबर प्राइमरी की है क्योंकि ये यूनिक होता है। नेम, देखो कॉलम जो आपके कॉलम है, ठीक है, ये आपके जो कॉलम है, कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट्स एंड रो को टपल्स, ठीक है। तो गौरव का जो सीजीपी है 9.1 सीजीपी है, अभिषेक का 8.6 सीजीपी है, राम का 9.8 है, पांडे का 10 सीजीपी है। तो इस प्रकार आपका क्या है? सीजीपी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल फॉर्म, क्योंकि रिलेशनल मॉडल है, ओके। ईच रो इन यूनिक, ईच रो इज यूनिक है, ओके। यूजेस की टू कनेक्ट टेबल के फॉर्म में है। सपोर्ट, ये 1 to 1 को भी सपोर्ट करता है, 1 to मैनी को भी सपोर्ट करता है और मैनी टू मैनी को भी सपोर्ट करते हैं। यूज फॉर एसक्यूएल डेटा ऑपरेशन, अब देखो एसक्यूएल में अपन CRUD ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो वो अपन इसमें यूज कर सकते हैं, परफॉर्म ऑपरेशन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है रिलेशनल मॉडल का? सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे कि अपन को गौरव के मार्क्स चाहिए या सीजीपी चाहिए, डायरेक्ट उसके इनरोलमेंट नंबर से यूनिक प्राइमरी की का यूज़ करके अपन उसका नेम भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सीजीपी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, फेच या रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस। सेकंड थिंग है हाई डेटा इंडिपेंडेंस है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी है, मतलब डुप्लीकेटी को डिलीट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी, इजी डेटा मॉडिफिकेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है क्योंकि अभी आपके 2 मॉडल और रह गए, कौन कौन से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल और ईआर मॉडल,
ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ होंगे जब तो ईआर मॉडल आया, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइन परफॉर्मेंस, लार्ज डेटाबेस फॉर नीड मोर मेमोरी, नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज डेटा, मतलब कि लार्ज डेटा के लिए टेबल फॉर्मेट सुटेबल नहीं है। रिलेशनल डेटाबेस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कॉलेज में, स्कूल, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग में, गवर्नमेंट डेटाबेस, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब रिलेशन का मतलब होता है टेबल, टपल्स का मतलब रो, एट्रीब्यूट्स का कॉलम, डिग्री यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ कॉलम, कार्डिनेलिटी का नंबर ऑफ टपल्स, नंबर ऑफ रोज, पी के मतलब प्राइमरी की या यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी इनरोलमेंट से उसके नेम्स को, है ना। एंड मोर एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, फेच कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। एंड एफ के मतलब फॉरेन की, रेफरेंस प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब कि फॉरेन की का बेसिकली यूज वहाँ होता है कि मल्टीपल या मोर देन टू टेबल को कनेक्टेड कर सकते हैं ईच अदर से, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉरेन की। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हिरारिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ठीक है। फीचर है स्ट्रक्चर, तो हिरारिकल मॉडल ट्री फॉर्म, नेटवर्क मॉडल ग्राफ फॉर्म, रिलेशनल मॉडल टेबल फॉर्म। डेटा स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, पेरेंट्स चाइल्ड के फॉर्म में, इसमें रिकॉर्ड के फॉर्म में, इसमें रो एंड कॉलम के फॉर्म में। पेरेंट रिलेशनशिप कैसा होता है, वन पेरेंट्स ओनली रहता है, क्योंकि हिरारिकल में, नेटवर्क मॉडल में मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं और नो फिक्स्ड पेरेंट, इसमें कोई पेरेंट्स नहीं होता है क्योंकि इसमें रो, टपल्स एंड कॉलम्स के फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में डेटा होता है फिर, ठीक है। एंड रिलेशनशिप कैसा रहता है, वन टू मैनी होता है ना। यहाँ मैनी टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ठीक है। डेटा एक्सेस हिरारिकल मॉडल में टॉप डाउन होता है, नेटवर्क में पॉइंटर, और रिलेशनल में एसक्यूएल के थ्रू होता है, रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लीस्ट फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, मोस्ट फ्लेक्सिबल, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंसी लो रहती है, यहाँ पर हाई होती है डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी डुप्लीकेटी ऑफ, तो हाई डुप्लीकेटी हाई रहती है, लेस रहती है यहाँ पर लेस होती है। मॉडिफिकेशन डिफ़िकल्ट मॉडिफिकेशन रहता है, डिफ़िकल्ट यहाँ पर इजी रहता है। एग्जाम्पल फाइल सिस्टम, यहाँ पर फाइल सिस्टम का यूज होता है हिरारिकल मॉडल में। टेलीकॉम, यहाँ पर माइएसक्यूएल ओरेकल का यूज होता है। और आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं कि हिरारिकल मॉडल के लिए आप एक ट्री ग्राफ, नेटवर्क मॉडल के लिए आप एक ग्राफ, और रिलेशनल मॉडल के लिए आप टेबल का फॉर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं थोड़ी और मेहनत कर सकूं नेक्स्ट यूनिट के लिए, और प्रिपेयर करके आपके लिए एक वीडियो फिर से अपलोड करूं। थैंक यू गाइस।